ओके दोस्तों, क्या है, मेरे पास यहां पर एक बैटरी है V0 का और ऐसे n कैपेसिटर्स लगा हुआ है, सब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C और स्विचेस हमारा इस तरीके से लगा हुआ है S1, S2, S3। इनिशियली सारे स्विच हमारा ओपन था और सारे कैपेसिटर अनचार्ज था। अब मैंने यहां पर पहले S1 को क्लोज किया, बाकी सब ओपन रखते हुए, और लंबे टाइम के लिए क्लोज जो है उसको होने दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, लंबे टाइम हो जाने के बाद मैंने S1 को ओपन कर दिया और अब मैंने S2 को क्लोज किया, बाकी सब ओपन है, होने दिया जो भी हुआ। फिर S2 को ओपन किया, S3 को क्लोज कर दिया, फिर ओपन किया S4 को, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और तब तक चलाता गया जब तक ना फाइनली Sn-1 को ओपन करके Sn जो है उसको मैं क्लोज कर रहा हूं। तो सवाल यहां पर यह है, फाइनली जब सब कुछ ये स्टेप हमारा हो जाएगा तो सारे कैपेसिटर्स पे चार्ज हमारा कितनी होने वाली है, एंड उसके बाद जो है हमारा इस पूरे प्रोसेस में सर्किट पे टोटल कितना हीट जो है वो हमारा जनरेट हुआ है, ये चीज हमें निकालना है। किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी। ध्यान दो, सबसे पहले आफ्टर S1 क्लोज्ड, हमारा जो बाकी कैपेसिटर है उसका तो कुछ नहीं होने वाला है। जो पहला कैपेसिटर है इस वाले पे प्लस CV0 हो जाएगा और यहां पर मेरा माइनस CV0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो हमारा बैटरी के थ्रू जो टोटल चार्ज पास किया है वो तो हमारा किया है CV0, तो वर्क डन बाय द बैटरी हमारे पास आ जाएगा CV0²। ये वाले स्टेप पे जो हमारा फाइनल एनर्जी है वो है मेरा हाफ CV0²। इनिशियल एनर्जी तो डेफिनेटली 0 है, तो ये वाले स्टेप पे जो पहला हीट हमारा प्रोड्यूस होगा दैट विल बी हाफ C इंटू V0²। फर्स्ट स्टेप में तो हमारा ये सिनेरियो जो है वो हमारा क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। नाउ अब आफ्टर S2 closed, यहां पर क्या होगा, इनिशियली सिनेरियो जो है ये तो हमारा राइट वाला अनचार्ज्ड है और लेफ्ट वाले पे प्लस CV0 है और माइनस CV0 है। तो जो है चार्ज हमारा फ्लो करेगा, इस वाले पे प्लस Q आ जाएगा, इस वाले पे माइनस Q आ जाएगा, और तब तक हमारा चार्ज फ्लो करेगा जब तक ना हमारा CV0 माइनस Q/C हो जाए, यानी Q हमारे पास आ जाएगा CV0/2। यानी फर्स्ट स्टेप के बाद अब जो है पहला वाला कैपेसिटर जो है वो तो बाद में कभी भी हैंडल नहीं होगा, तो यहां पर चार्ज आ गया है प्लस CV0/2 और माइनस CV0/2। यहां पर चार्ज तो हमारा फिक्स हो गया है, प्लस CV0/2 माइनस CV0/2। तो आधा चार्ज जो है वो यहां पर चला गया है, आधा चार्ज जो है वो हमारा चला गया है और आधा चार्ज हमारा बरकरार है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो हर किसी के लिए ट्रू होगा, यानी ट्राई टू रियलाइज अगले वाले पे जो चार्ज होगा वो होगा मेरा प्लस CV0/4 माइनस CV0/4 फाइनली, क्योंकि CV0 जब मैं कनेक्ट करूंगा CV0/2 अब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो CV0/4 बचेगा। फिर इस वाले पे जब होगा तो प्लस CV0/8 माइनस CV0/8, ठीक है। अच्छा बाय द वे, यहां पे इस स्टेप में जो हीट प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, देखो बैटरी तो यहां पर है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है
U इनिशियल माइनस U फाइनल। इनिशियल एनर्जी था हाफ C V नॉट स्क्वायर माइनस 2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस तो V नॉट बाई 2 हो गया है, तो मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू CV नॉट स्क्वायर बाई 4। यहां पर हमारे पास हो जाएगा CV नॉट स्क्वायर बाई 4, राइट। तो इस तरीके से जो है अगला स्टेप में हमारा हीट प्रोड्यूस होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा मेरे पास, अगले स्टेप में हीट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, अगर हम ध्यान दें तो हाफ CV नॉट स्क्वायर बाई 4 आएगा। यहां पर V नॉट की जगह पे V नॉट बाई 2 लिखूंगा और यहां पर मेरे पास आ जाएगा V नॉट बाई 16। यानी बेसिकली कुल मिला के बात यह है, इस वाले का इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट बाई 2 था, अगले वाले का इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा V नॉट बाई 4 आएगा। इस तरीके से हमारा हीट जो है वो हमारा प्रोड्यूस होता रहेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, तो एक बात समझो, QI में क्या लिख सकता हूं, फाइनली क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू CV नॉट डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर ऑफ I। यहां पे I will be equals to 1 to n minus 1। अच्छा, ध्यान देना QN जो होगा, क्योंकि वहां पर तो उसको वापस रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं होना पड़ेगा, दैट विल बी QN माइनस 1। तो इसका जो फाइनल वाले का वैल्यू होगा वो तो हमारा CV नॉट बाई 2 टू द पावर n माइनस 1 ही होगा। ये वाले फॉर्मूला जो है वो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि फाइनल वाला जो है वहां पर तो दोनों के बीच में इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वहीं पे हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो QN जो है वो तो हमारा QN माइनस 1 ही आएगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू CV नॉट बाई 2 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है। So, total energy of system कितना आ जाएगा फाइनली, हाफ, चलो 1/2C लिख दो, समेशन QI स्क्वायर I goes from 1 to n। तो n-1 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस n को हमें अलग से डील करना पड़ेगा। दैट विल बी इक्वल्स टू C स्क्वायर V नॉट स्क्वायर बाई 2C समेशन 1 बाई 2 टू द पावर 2I। I goes from 1 to n माइनस 1। ठीक है, प्लस लास्ट वाले का अलग से C स्क्वायर V नॉट स्क्वायर बाई 2C 2 टू द पावर 2n माइनस 2। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, सो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर मैं ध्यान दूं, सो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू हाफ C V नॉट स्क्वायर इंटू पहला टर्म 1/4, पहला वाला जो होगा वो होगा 1/4 प्लस अगला वाला क्या हो जाएगा 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 क्यूब 1/4 टू द पावर n माइनस 1 प्लस हाफ CV नॉट स्क्वायर 1/4 टू द पावर ऑफ n माइनस 1। सो नाउ इट्स अ GP जिसका फर्स्ट टर्म है 1/4। सो मेरे पास आ जाएगा यहां पर 1/8A इंटू दिस 1 माइनस 1/4 टू
to the power n minus 1 and 1 minus 1 by 4 plus CV naught square 2 into 4 to the power of n minus 1. इसको अब आगे कैलकुलेट कर लो, ये हमारा टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा, दैट विल बी Q. अच्छा, व्हाट विल मेक द थिंग इंटरेस्टिंग इज एज मेन जो हमें पूछेगा वैल्यूज के लिए, अच्छा n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा और ये वाला पूरा टर्म जो है वो हमारा जीरो हो जाएगा. तो हमारा जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स अगर होगा तो टोटल जो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 1/8 CV naught square into 4/3, तो CV naught square by 6. ये हमारा फाइनल एनर्जी होगी अगर इनफाइनाइट नंबर है, n अगर बहुत ज्यादा लार्ज दिया हुआ है. बाकी तो अदरवाइज हमारे पास जनरल फॉर्मूला तो आ ही रखा है, n अगर 100 पूछेगा तो मैं n पुट कर दूंगा और उसे कैलकुलेशन करने का कोई खास मतलब नहीं है. खैर जो भी है, ये हमारा आ जाएगा फाइनली अगर इनफाइनाइट नंबर होगा तब. अच्छा, ये वाले सिस्टम में बाहर से काम करने वाला तो केवल ये बैटरी है और तो कुछ है नहीं, और सिस्टम का इनिशियल एनर्जी जो है वो हमारा जीरो है. वर्क डन बाय द बैटरी CV naught स्क्वायर है, तो हीट इन द सर्किट जो हमारे पास आएगा दैट विल बी सिंपली 5 CV naught स्क्वायर बाय 6. राइट, ओके दोस्तों, यहां पर एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखते हैं. क्या है, मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बट उसका दो सेक्शन है. जो पहला पैरेलल प्लेट्स है उनका एरिया है A और वहां पर जो है वहां पर मेरा डिस्टेंस है D1, और दूसरा जो पार्ट है उसका एरिया है A2 और वहां पर जो हमारा डिस्टेंस है वो है D2. मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया. इनिशियली ये प्लेट्स अनचार्ज था, कंप्लीटली अनचार्ज था. मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया E0. तो सवाल यहां पर यह है, नेग्लेक्टिंग द एज इफेक्ट, find the electric fields established in both the sections of the capacitor. A very interesting one. अच्छा, मान लो यहां पर जो है ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रिक जो हमारा प्लेट्स है इनको अगर मैं थोड़ा सा थिकनेस के साथ ड्रॉ करूं तो मेरा कुछ इस तरीके से बनने वाला है. मैंने विथ थिकनेस बना दिया, ठीक है. ऊपर वाला प्लेट जो है वो मेरा इस तरीके से दिखेगा, और यहां पर जो है यहां पर नीचे भी हम थिकनेस बना लेते हैं. फिर यहां पर तो ये वाले प्लेट का इलेक्ट्रॉन्स को ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्जेस नीचे की तरफ आएगा. तो ये वाले यहां पर जो हमारा क्रिएट होगा दैट विल बी प्लस सिग्मा 1, एंड ऑब्वियसली बात है यहां पर कुछ डिफरेंट क्रिएट होगा प्लस सिग्मा 2. अरे बाहर भी ध्यान देना, अंदर डिफरेंस है उस बात से बाहर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यार बाहर को क्या मालूम है अंदर क्या चल रहा है. इलेक्ट्रिक अंदर पे कहीं पर कुछ भी नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ सकता है. तो बाहर पे तो हर जगह पे ही यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट होगा माइनस सिग्मा का. एंड सिमिलर तरीके से यहां पर मेरा प्लस सिग्मा आएगा, यहां पर मेरा प्लस सिग्मा आएगा, और यहां पर माइनस सिग्मा 1 क्रिएट होगा, यहां पर मेरा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा 2 क्रिएट होगा. पहले ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझ जाओ. जो बाहर वाले दोनों सरफेसेस है वहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रहेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है यहां पर अगर हम ध्यान दें, ठीक है, उसको क्या मालूम है जो अंदर सिमेट्री नहीं है. बीच में मेटल होने के कारण यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है, तो ऑब्वियसली बाहर वाले सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रहेगा. बाय द वे ये वाला लेंथ बहुत छोटा है, D1 2 तो हम छोटा ही मानते हैं, तो उनके एरियाज को तो हम नेग्लेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, उस पर ध्यान मत देना. अब क्या है,
प्लेट्स का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन होना चाहिए, तो मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू A1 प्लस A2 विल बी सिग्मा A1 प्लस सिग्मा 2 A2। ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होने के कारण ये रिलेशन तो हमारे पास होना ही पड़ेगा। इस बात को हम सबसे पहले समझ लें। अच्छा, इसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर है मान लो E1, यहां पर जो है वो है मेरा E2। अच्छा, मैं यहां से आऊं या यहां से आऊं, यहां पर ये वाला मेटल प्लेट और ये वाला मेटल प्लेट हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हाँ, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ है, दैट आई डोंट केयर, बट यहां पर तो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होने के कारण एक बात मैं और भी लिख सकता हूं, जो E1 D1 must be equals to E2 D2। चलो, अब डिसकंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखते हैं। अच्छा, प्लेट के जस्ट अंदर 0 है, जस्ट बाहर E1 है, तो मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, जो सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट दैट विल बी इक्वल्स टू E1। एंड उसी लॉजिक से मैं और एक चीज लिख सकता हूं, जो सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट दैट मस्ट बी इक्वल्स टू A2। और बाहर को देखते हुए यहां पर 0 है लेकिन बाहर तो E है, तो मैं एक और रिलेशन लिख सकता हूं, जो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट दैट मस्ट बी इक्वल्स टू E। राइट, क्योंकि बाहर का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो हमारा E0 है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हमारा E0 होना चाहिए। हम डिसकंटिन्यूटी इलेक्ट्रिक फील्ड से ये 3 रिलेशन डेफिनेटली लिख सकते हैं, और इसको ले जाके यहां पर पुट कर दो तो मेरे पास एक रिलेशन और आ जाएगा। इसको अगर मैं यहां पर पुट करता हूं, E0 इंटू A1 प्लस A2, एप्सिलॉन नॉट में दो तरफ से काट दिया, E1 A1 प्लस E2 A2, दैट इज व्हाट आई कैन राइट। एंड नाउ बहुत सिंपल, दोनों में से किसी एक से दुश्मनी निभा लेता हूं। चलो E2 से निभाते हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, E1 A1 प्लस E1 D1 बाई D2 इंटू A2। बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, मस्त क्वेश्चन है। अगर तुम कंसेप्चुअली 2-3 मेन बातें हैं, क्रूशियल पॉइंट है, अंदर का डिफरेंस के कारण बाहर का डिस्ट्रीब्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाहर पे हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, राइट। पहली बात तो यह है, अंदर पे नॉन यूनिफॉर्मिटी होगी लेकिन बाहर पे हमारा यूनिफॉर्मिटी रहने वाली है। दूसरा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट में ये वाला पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये वाला पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो जो मेरा नेट पोटेंशियल पे ड्रॉप होगा वो मैं दोनों तरफ से जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, E1 D1 और E2 D2 मेरा इक्वल आएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसकंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सरफेस को पार करने पर नॉर्मल डायरेक्शन पे हमारा हमेशा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एंड क्योंकि यहां पर हमें बोल दिया है जो भाई एज इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना है, तो यहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो तो हमारा नॉर्मल डायरेक्शन ही होगा। तो ये 3 चीज मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं विद द हेल्प ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बाकी तो कैलकुलेशन है, फटाफट कर डालो, कुछ है नहीं इसमें, तो देख लेना। E1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा E0 D2 A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई A1 D2 प्लस A2 D1। ये हमारे पास आ जाएगा E1 का वैल्यू। एंड सिमिलरली हमारे पास E2 का जो वैल्यू है, E2 हमारे पास आ जाएगा E0 D1 A1 प्लस A2 बाई A1 D2 प्लस A2 D1।
अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में दोनों कैपेसिटर के बीच में ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। ये दोनों इंडिविजुअल कैपेसिटर्स जो है वो ध्यान देना हमारा पैरेलल पे है। द रीजन इज वेरी सिंपल, दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो हमारा सेम ही होने वाला है। एंड दैट्स द रीजन हमें इस टाइप का एक टर्म जो है वो हमें मिल रहा है। दोनों कैपेसिटेंस को ऐड कर दो, एप्सिलॉन नॉट A1 by D1 प्लस एप्सिलॉन नॉट A2 by D2। क्या पैरेलल कैपेसिटेंस से करने में काफी लंबा पड़ रहा था, तो द बेटर वे ऑफ सॉल्विंग इज दिस। बहुत सारे छोटा सॉल्यूशन है, ऐसे क्वेश्चन में अगर सॉल्व कर दूंगा तो फिर तो लगेगा बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो यहां से हमें क्लैरिफाई होता है। मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है, राइट? ओके दोस्तों, तो ये वाले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। क्या बोला है? हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस C। इसका दो प्लेट्स है A और B, वर्टिकली ऐसे रखा हुआ है। G हमारा इस डायरेक्शन में है। प्लेट B जो है वो हमारा ग्राउंडेड है। अब प्लेट A से एक नॉन कंडक्टिंग थ्रेड के सहारे हमारा एक बॉल जो है वो हमारा वेरी स्मॉल मेटेलिक बॉल जिसके कैपेसिटेंस है C0 और मास M जो है वो हमारा लटका हुआ है। अब ये वाले इंस्टेंट पे मैंने A को मोमेंटरीली चार्ज कर दिया टू अ पोटेंशियल वोल्टेज ऑफ V0। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, ये बॉल A के साथ कांटेक्ट पे है तो ये वाले का भी जो हमारा पोटेंशियल हो जाएगा वो भी हमारा V0 हो जाएगा, ठीक है? तो बात यह है, जो फाइनली जब इक्विलिब्रियम सेटिंग होता है तब अगर मैंने देखा ये वर्टिकल के साथ हमारा थीटा एंगल पर जाके इक्विलिब्रियम पे सेट हो रहा है, तो सवाल यहां पर ये है, जो अगर हर बार A के साथ कांटेक्ट टाइम बहुत ही ज्यादा छोटा है तो एक्सप्लेन द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द बॉल एंड A के साथ टोटल कितने बार वो कांटेक्ट पे आया है इस मोशन के दौरान, उस चीज के बारे में हमें जानना है। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले हम वो देखते हैं, ठीक है? अच्छा, ध्यान दो, व्हाट विल हैपन? मैं जैसे ही A को मोमेंटरीली चार्ज करूंगा V0 पे, अच्छा ये वाले पोटेंशियल तो हमेशा ही जीरो होगा, तो ये भी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये भी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये इसको रिपेल करेगा, ये हमारा इस तरीके से स्विंग करेगा और स्विंग करके प्लेट B पे टकराएगा, ठीक है? ड्यू टू रिपल्शन ये प्लेट B के साथ टकराएगा। अच्छा, as soon as the ball comes in contact of plate B, it loses all the charge। क्योंकि पोटेंशियल इसका जीरो बनाना पड़ेगा, तो ओनली तरीका ये है वो हमारा जीरो पोटेंशियल पे आ जाए, और जैसे ही जीरो पोटेंशियल पे आ जाएगा तो तुरंत ये वाला तो हमारा चार्जलेस है, तो mg के कारण ये वापस स्विंग करके प्लेट A पर आएगा। सो इट देन swings back to A. It then swings back to A, right? Then क्या होगा? Again get positively charged, again gets positively charged, then swings back to B due to repulsion,
और इस तरीके से हमारा चलता रहेगा, बार बार प्लेट ए के साथ टकराएगा, प्लेट बी के साथ चार्ज होगा पॉजिटिवली, ठीक है, एंड देन इट विल अगेन स्विंग बैक टू बी एंड चार्ज खत्म हो जाएगा, वापस ए पर आएगा, वापस जाएगा। हर बार जो है वो ए का चार्ज भी कम होता रहेगा, क्योंकि ए जो है वो तो हमारा बॉल को सप्लाई करते जा रहा है। करते 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 जिस इंस्टेंट पे अगर हम ध्यान दें, जो हमारा फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन बैठेगा, यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन पे mg लग रहा है, ठीक है, एंड यहां पर जो है बॉल के ऊपर एक QE लग रहा है फाइनल। Q जो है वो भी इस बॉल का फाइनल चार्ज है, तो इसको मैंने Q फाइनल लिख दे रहा हूं। दैट विल बी Q फाइनल E फाइनल, ठीक है। ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ध्यान दें, हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, T cos theta will be equals to mg and T sin theta that will be equals to Q final into E final। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो इस बॉल भी तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो फाइनली ये जो हमारा रिपल्शन है वो रिपल्सिव फोर्स और ये जहां पर इक्वेटेड होगा वो हमारा फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यानी tan थीटा will be Q final E final by mg। So mg tan theta is equals to Q final of the ball into this। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट फंडा है, उस बात को समझते हैं। अच्छा, E फाइनल इंटू डी हमारा इन दोनों प्लेट के बीच का फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट। E फाइनल इंटू डी जो है वो हमारा फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट के बीच में। तो मैं दोनों तरफ अगर D से मल्टीप्लाई कर दूं तो mgd tan alpha tan theta that will be Q final into the V final, ठीक है। ओके दोस्तों, तो मैं ये वाला चीज तो यहां पर लिख सकता हूं, लेकिन Q फाइनल क्या है? देखो, फाइनली जब टच किया है तब तो हमारा बॉल और सिंपल सी बात है जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उन दोनों का पोटेंशियल सेम हो चुका था। जस्ट टच करने के पहले के सिनेरियो की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वो स्विंग करके गया, फिर इक्विलिब्रियम में आ गया, फिर फर्दर टच नहीं हुआ, लेकिन फाइनल टच पे जो है, फाइनल टच पे जो हमारा Q फाइनल हुआ है बॉल में, वो तो तभी वही हुआ है जो हमारा पोटेंशियल हमारा V फाइनल बना है। यानी आफ्टर द लास्ट टच हैज ऑकर्ड, बॉल और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेटली सेम हुआ है। तो एक चीज तो हम लिख सकते हैं ना, जो Q फाइनल जो है वो है मेरा C नॉट इंटू V फाइनल। ट्राई टू रियलाइज, हर एक टच पर बॉल और पैरेलल प्लेट दोनों का पोटेंशियल सेम होना पड़ेगा। तो इसको अगर हमारा सेम होना पड़ेगा तो सिंपल सी बात क्या है, हम एक चीज लिख सकते हैं, जो हमारा V फाइनल स्क्वायर होगा दैट विल बी mgd tan theta divided by C naught। दैट इज द सिंपल थिंग दैट वी कैन राइट, ठीक है। चलो, यहां तक तो हमने पहले बार जंग तो जीत लिए हैं। पहली जंग जो है वो हमने जीत लिए हैं, यानी कितना जो फाइनल पोटेंशियल पे हमारा स्टॉप होगा ये चीज हमने निकाल डाले हैं। अब ध्यान दो हो क्या रहा है।
अच्छा, सबसे पहली बार जो होगा, मैं t इक्वल्स टू 0 के बारे में बात करूं तो जो मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, इस पर चार्ज आ जाएगा प्लस CV नॉट माइनस CV नॉट, और बॉल पे चार्ज आ जाएगा प्लस C नॉट V नॉट. दिस विल स्विंग, लूज ऑल इट्स चार्ज, एंड आफ्टर दैट ये जब स्विंग बैक करके आएगा, ये स्विंग बैक करके आने पर हमारा इस वाले पे चार्ज जो है वो 0 हो जाएगा. ये वाला प्लेट्स पे अभी भी चार्ज है. अच्छा, इस प्लेट का चार्ज जो है वो ग्राउंड जो है वो मैनेज करेगा, उस पर तो हेडेक ही नहीं है. ऑब्वियसली कुछ चार्ज जो है वो यहां से आ जाएगा, यहां पर माइनस क्यू होगा, तो यहां पर हमारा प्लस क्यू हो जाएगा. ठीक है. सो व्हाट आई कैन राइट इज सी वी नॉट माइनस क्यू बाई सी, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू क्यू बाई सी नॉट. यानी चार्ज क्यू जो हमारे पास आएगा दैट विल बी वी नॉट यहां पर, तो सी नॉट V नॉट बाई C प्लस C नॉट. और फर्स्ट स्टेप के बाद जो हमारा बॉल का पोटेंशियल आ जाएगा V1, वो बॉल का पोटेंशियल हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू सिंपली C नॉट से डिवाइड कर दो, C V नॉट बाई C प्लस C नॉट. ये हमारा बॉल का पोटेंशियल हो जाएगा. वही हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है. ठीक है. सो अगली बार जब मेरा बॉल स्विंग करेगा तो उस वाले पोजीशन पे क्या होगा, इस चीज पे ध्यान दो. यहां पर हमारे पास है प्लस CV1 चार्ज, यहां पर है मेरे पास माइनस CV1 चार्ज. बॉल यहां पर वापस स्विंग करके आएगा Q0. अच्छा, बॉल का यहां का टक्कर जो है इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है. द रीजन इज प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि यहां पर जो है इसका सारे चार्ज जमीन पे चला जाएगा, बाकी और कोई फर्क तो डेफिनेटली नहीं पड़ने वाला है. ठीक है. सो यहां पर CV1 चार्ज हो गया, इसका चार्ज वापस Q0 है, और अब जो है वापस कुछ Q अमाउंट ऑफ चार्ज यहां पर आ जाएगा और यहां पर Q हो जाएगा. तो मैं जो लिख सकता हूं दैट इज CV1 माइनस Q बाई C, दैट विल बी Q बाई C नॉट. तो मेरे पास जो Q हो जाएगा दैट विल बी सिंपली C नॉट V1 बाई C प्लस C नॉट. तो सेकेंड स्टेप पे जो हमारा पोटेंशियल होगा दैट विल बी C प्लस C नॉट इंटू V1. ठीक है. सो दैट विल बी इक्वल्स टू C प्लस V1 का वैल्यू पुट कर दो, C प्लस C नॉट का होल स्क्वायर इंटू V नॉट. ये वाला स्विंग पे हमारे साथ ये चीज जो है वो हमारा होने वाली है. ये अगले स्टेप पे बॉल का हमारा पोटेंशियल आने वाला है, और बॉल जो है वो इस तरीके से, अगर हम ध्यान दें बॉल के साथ क्या हो रहा है, इसका पोटेंशियल फर्स्ट स्टेप में था V नॉट, सेकेंड स्टेप में हो गया है कितना, C V नॉट बाई C प्लस C नॉट. थर्ड वाले पे क्या हो जाएगा, C प्लस C नॉट का होल स्क्वायर इंटू V नॉट. और इस तरीके से जो है वो हमारा चलता जाएगा. एंड ऑब्वियसली बात है, इसका जो चार्ज हो जाएगा वो मेरे पास हो जाएगा प्लस CV2. ठीक है. ये मेरे पास जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस CV2. सो आफ्टर n touches,
क्या होने वाला है? बॉल का जो हमारा फाइनल पोटेंशियल होगा, जो बॉल का हमारा फाइनल पोटेंशियल होगा, वो हमारे पास हो जाएगा C प्लस C नॉट ठीक है। अगर तुम फर्स्ट टच को काउंट कर रहे हो तो बात अलग है, मैं वो वाले को काउंट नहीं कर रहा हूं, मैं फर्दर टच जो है वो गिन रहा हूं, ठीक है, मैं फर्दर टच जो है वो गिन रहा हूं, मैं वो वाले को काउंटिंग पे नहीं ला रहा हूं गेम पे, राइट। सो और ऑब्वियस सी बात है, टोटल अगर मैं n टच है तो यही तो मेरा v फाइनल स्क्वायर होना चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूं, सॉरी 2n क्यों लिख दिया, हाँ n। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास क्या हो जाएगा, C प्लस C नॉट होल टू द पावर 2n into V naught square, that will be mgd tan alpha tan theta divided by C naught। तो इसका 2 to the power n हमारे पास इसमें V naught square हो जाएगा। सो n का वैल्यू जो हमारे पास आएगा that will be 1/2 ln mgd tan theta divided by C naught V naught square divided by ln C by C plus C naught। So that will be the value of n। टोटल इतने टचेस जो है वो हमारा होने वाला है, ओके।